ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 47 पे चल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है। फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार यानी हक और योग्यता। संस्कृत में अधिकार शब्द इन दोनों अर्थों में आता है, एम्पावरमेंट, राइट एंड क्वालिफिकेशन। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो योग्यता के अर्थ में है, क्वालिफिकेशन के अर्थ में है अधिकार। ते शब्द आया है महापुरुषों ने, ते का अर्थ तेरा अधिकार, यानी कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तेरा अधिकार कर्म में है, अर्थात कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। आज लोगों की सोच एक दूसरे की आलोचना करने की हो गई है। उनका सुर निरंतर निंदात्मक आ रहा है। फैमिली लेवल पर भी ऐसा ही हो रहा है। एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। अपना दोष कोई मानने को ही तैयार नहीं है। माता पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई, पति पत्नी सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। पति को लगता है कि पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है तो उसको बदलना चाहिए, तो पति ये कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। वो हमेशा ऐसा ही सोचता है कि पत्नी को कुछ करना चाहिए, हमेशा यही सोचेगा। और पत्नी भी हमेशा यही सोचेगी, अपनी भूल को तो देख ही नहीं सकती है। वो हमेशा अपेक्षा रखती है कि उसको यानी पति को सुधरना चाहिए। वो तो सुधरी हुई है। हर रिश्ते में ऐसा हो ही रहा है। और आगे देखो तो सरकार क्या कर रही है, इतनी समस्याएं हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि कोई दूसरा आकर के करे। यहाँ भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक यानी इसी श्लोक में कहा है, कर्मणि एव अधिकारः ते। अर्जुन, ये तेरा अधिकार है। कोई दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में तू मत सोच। दूसरा कोई काम करेगा उसकी अपेक्षा रख करके तू मत बैठ। उससे केवल तेरी हानि होगी, उससे तेरा नुकसान होगा। सामने जो भी परिस्थिति आती है उस समय दूसरा क्या करेगा ये मत सोचो। इस श्लोक में हम सब के लिए यह भगवत गीता का संदेश है कि अगर परिस्थिति के लिए आपकी कंप्लेंट है, यानी परिस्थिति यदि विपरीत है, तो दूसरे पर दोष मत लगाओ और दूसरे से अपेक्षा मत करो तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो। कोई दूसरा आकर करे और तुम्हारा अच्छा हो जाए, ये नहीं हो सकता। भगवान करेगा सब, ऐसा भी नहीं करना है। भगवान ने यहाँ खुद कहा है, मैं करूंगा, मेरा आशीर्वाद मिलेगा, मेरी ऊर्जा मिलेगी, लेकिन तुम स्वयं कुछ कर रहा है क्या? ये तुम कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है और भगवान आकर के कुछ कर देगा।
भगवान कहते हैं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कर्मणि एव अधिकारते। यहां पर तो ते एव कहा है प्रभु ने, कर्म में अधिकार तेरा ही है। कोई दूसरा कर्म करे और फल तेरे को मिल जाए, यह अभिलाषा मत रख। बहुत सूक्ष्म अर्थ इस श्लोक का आधुनिक युग में हमारे जीवन में आचरण के लिए है। इस बात पर चिंतन करना है। पहले ये बात ऐसे नहीं कही गई है। जीवन में जो भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है। वो खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और स्टीयरिंग को बखूबी संभाला है। जो व्यक्ति दूसरे की अभिलाषा रखता है, कोई दूसरा आएगा और कुछ कर देगा, और हाँ, दूसरे में भगवान भी आ गया है, हम तो क्या करें, भगवान ही करेगा। भगवान कहते हैं मैं नहीं करूंगा। तू कुछ कर रहा है क्या? जीवन में जो लोग भी सफल हुए हैं, सुखी हुए हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है, चार्ज लिया है, तब जाके उनको कुछ प्राप्त हुआ है। यहां तक कल हमने इसका विस्तृत चिंतन किया था। बहुत बड़ी बात है ये कि कोई भी आके कहेगा मैं ये कर सकता हूं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण में मैं जानता हूं, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, ये नहीं चल सकता। शास्त्र की बातों में तो बिल्कुल नहीं चलता है। अब डॉक्टर के कोट का कल हमने उदाहरण दिया था। अब डॉक्टर का कोट, सफेद कोट कोई पहन लिया तो क्या आप उसको सर्जरी रूम में पहुंचा दोगे? वो ऐसा भी कह सकता है कि मैंने मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ ली है, कुछ अनुभव भी होगा, लेकिन उसको सर्जरी रूम में नहीं भेज सकते हैं, अधिकार नहीं है। ये दो शब्द इंग्लिश में राइट एंड क्वालिफिकेशन, यहां पर अधिकार क्वालिफिकेशन के अर्थ में है, और उस शब्द को उसी तरह से ही अपने को समझना है। आजकल समाज में, विशेषकर पॉलिटिकल सर्कल में डेमोक्रेसी नाम चल पड़ा है। वहां अधिकार केवल राइट के अर्थ में है, दिस इज माई राइट। लेकिन आप थोड़ा सोचो कि आप क्वालिफाइड हैं। चुनाव चल रहे हो तो सबको वोट डालने का अधिकार है। थोड़ा सा शांति से सोचिए। हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है, किसी अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट नहीं देना है। हमें शांति से सोचना है कि मत का अधिकार होना, यानी मत देना, वोट करना, वो एक बात है, और मतदान के लिए क्वालिफाई होना दूसरी बात है। अधिकार तो दे दिया सबको, सबके पास, वो क्या क्वालिफिकेशन है? जिस व्यक्ति को यह भी पता नहीं कि कौन सी पार्टी है, उसके क्या सिद्धांत है, वो क्या कर सकती है, कैंडिडेट कैसा है, उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है। वो पूरी तरह अनपढ़ है, गंवार है, संसार से कटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अधिकार देने से परिणाम क्या आता है हम देखते हैं, और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि वोट खरीदे जा रहे हैं। लोगों को लालच दे करके, शराब, खाना पीना दे करके वोट खरीद रहे हैं। खरीदे ही जाएंगे, शिकायत मत करो, क्योंकि जिसको आपने वोटिंग का राइट दिया, क्या उसके पास वोटिंग का क्वालिफिकेशन था? और बिना क्वालिफिकेशन के आपने अधिकार दे दिया, यानी क्वालिफिकेशन के बिना वो राइट उसको दे दिया, हक उसको दे दिया, तो वो मिसयूज होगा, उसके गलत परिणाम आएंगे। इतनी चर्चा इस अधिकार शब्द की करने के बाद अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरी जो क्वालिफिकेशन है, तेरा जो हक है, वो कर्म में है, और एव यानी ही,
शब्द का प्रयोग किया है। कर्म में ही है, एव मतलब ही। फल में तेरा अधिकार नहीं है। और बात बिल्कुल सही है कि फल में हमारा अधिकार हो भी नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, कदाचन, प्रभु ने कहा है। जब स्पष्टता की बात आती है तब भगवान श्री कृष्ण इतने स्पष्ट है सभी बातों में, क्योंकि यदि फल में स्वतंत्रता मनुष्य की होती, जो नहीं है, आज की परिभाषा में कहें तो कर्म हमारा डोमेन है, कार्य क्षेत्र है, और रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जवाबदेही है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो तो फल आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वहां आपको चॉइस नहीं है। प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन कर्म श्रेष्ठ किया होगा तो फल अपने आप श्रेष्ठ आएगा। यदि आपने कर्म की क्वालिटी पर फोकस नहीं किया तो आपको अच्छे रिजल्ट का अधिकार नहीं है। लोगों की अभिलाषा, इच्छा, अपेक्षा, वो सब फल के ऊपर होती है। फल अच्छा मिलना चाहिए बस। फल तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारी आजादी का अर्थ है जिम्मेदारी का बढ़ना। कर्म में हमारी स्वतंत्रता है तो फल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखना है कि जीवन में जहां जहां स्वतंत्रता होती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आजादी नहीं दी जा सकती है। जिम्मेदारी यानी जवाबदेही, दोनों एक ही है। किसी स्त्री को खाना तय करने की व बनाने की पूरी आजादी है, तो खाना अच्छा बने तो वो वाई की अधिकारी है। लेकिन अगर खाना में कुछ कमी होगी तो वो उसकी जिम्मेदारी लेगी और कहेगी आगे ठीक किया जाएगा इस कमी को। और अगर सब कुछ आपने ही तय किया है, इतना मिर्च मसाला डालना है सब्जी में, ये सब्जी बनानी है, तब वो जिम्मेदारी नहीं लेगी, कहेगी मैंने जो कुछ किया आपके कहने पर किया, अतः ये तो आपने ही बनाया है। स्वतंत्रता ही नहीं थी तो फिर जवाबदेही कैसी? जब कर्म में स्वतंत्रता नहीं दी तो फल में मेरी जवाबदेही नहीं बनेगी। और जब भगवान ने कर्म में स्वतंत्रता दी है, ऑटोमेटिक फल में जिम्मेदारी व जवाबदेही दोनों आ ही जाती है। संसार में कोई कर्म, छोटे से छोटा भी कर्म होगा, वहां आप देखो जहां स्वतंत्रता है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है, बंधन आता ही है। सब कहते हैं कि कर्म में बंधन है, वो आता ही है। हाँ, भगवान के पराधीन होकर के कर्म करेंगे तो बंधन निर्माण नहीं होता है। जैसे कोई लड़का मानने को तैयार ही नहीं है कि बंधन आता है कर्म में। वो संत महाराज के पास गया, संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा एक पैर उठा ले, तो उस युवक ने अपना दाहिना पैर उठा लिया। अब संत ने कहा बायां पैर उठा ले। वो कहता कैसे उठाऊं मैं, कैसे होगा ये? महापुरुष बोलते हैं क्यों नहीं होगा? वो कहता दाहिना पैर उठा रखा है, अब आप कह रहे हो बायां पैर उठा लो तो गिर जाऊंगा मैं। संत ने कहा मैंने तेरे से पहले कहाँ कहा था कि दाहिना पैर उठा ले? मैंने तो कहा था कि पैर उठा। दाहिना पैर उठा लिया, वो तेरी स्वतंत्रता थी, वो तुरंत बंधन में आ गया। अब दूसरा बायां पैर भी तू उठा नहीं सकता है। पहली क्रिया में तुझे चॉइस थी कि कौन सा पैर उठाना है, लेकिन एक बार तूने उठा लिया, अब तू बंधन में आ गया। अब इतनी छोटी सी क्रिया में भी यदि स्वतंत्रता है तो तुरंत उसके साथ एक दूसरा बंधन आ जाता है। ठीक इसी तरह प्रत्येक कर्म जहां हमें स्वतंत्रता है उसके साथ तुरंत फल का बंधन, फल की जिम्मेदारी,
फल की जवाबदेही आ ही जाती है और वो स्वीकार करनी ही पड़ती है। उसी का ही आनंद है, उसका आनंद अलग ही होता है। फल में तेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म करूं और मुझे मेरे फल में स्वतंत्रता ही नहीं हो। ऐसा क्यों? नहीं होगी स्वतंत्रता, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं है, आप योग्य ही नहीं है। आप फल को तय नहीं कर सकते हैं। कर्म तो आपने कर दिया, पर परिणाम, रिजल्ट आप तय नहीं कर सकते हैं। आज के लोग हैं तुरंत पूछेंगे क्यों, वाई। उसके कई कारण हैं। उसके कई कारण है। उसमें पहला कारण तो यह है कि कर्म एक व्यक्ति से निकलता है, फल सभी को स्पर्श करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आपने कर्म तो कर दिया, पर आप जो फल मांगते हो वो क्या वास्तविक रूप से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए अच्छा हो सकता है? एक व्यक्ति ने एक जगह देख ली, जमीन देख ली और कहा कि मुझे मकान बनाना है, मुझे साफ जमीन चाहिए। और मकान बनाने के लिए उस जमीन में 20 पेड़ थे, वो काट दिए, क्योंकि अधिकार है मेरा, काट दिए मैंने जमीन खरीदी है और मेरे पास ताकत है, आरी है, मशीन है, कटर है, सब कुछ है। उसने एक दिन में 20 पेड़ काट दिए, कर्म तो किया। अब इसका फल क्या आएगा पता है? कर्म करने वाले व्यक्ति ने केवल इतना ही सोचा कि मुझे घर बनाना है, इसलिए मैं पेड़ों को काट दूं। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये 20 पेड़ लगाने में वर्षों लगे हैं। ये पेड़ कितना अच्छा काम कर रहे थे, वातावरण शुद्ध कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग, इन सबको पता है इनका। ऐसे लाखों एकड़ में पेड़ काटे जा रहे हैं, परिणाम सबको मालूम है। पृथ्वी पर कैसा गुजर रहा है? वुहान लेबोरेटरी में एक व्यक्ति ने कर्म किया, परिणाम पूरे संसार को कोरोना के रूप में मिले। इसलिए कर्म एक व्यक्ति करता है, परिणाम कईयों को असर करता है। इसलिए स्वाभाविक है कि कर्म का अधिकार हमारे पास हो, फल का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक की फल की अभिलाषा अलग अलग होती है, इसलिए उसको डिसाइड करने वाला कोई अलग व्यक्ति होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो मेंटली, मानसिक रूप से बैलेंस होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से सक्षम होना चाहिए और इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, भावनात्मक रूप से स्थिर होना जरूरी है। जो फल तय करे उसमें ये सब क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। छोटा सा दृष्टांत से इसको समझे। डॉक्टर की पत्नी और पेशेंट की पत्नी भगवान के मंदिर में पहुंच गई, दोनों प्रार्थना कर रही है, अधिकार है उनका, प्रार्थना कर सकती है। पेशेंट की पत्नी भगवान से हाथ जोड़ करके बड़ी आर्त भाव से कहती है, प्रभु कृपा करो, मेरा पति बहुत बीमार है, 2 साल हो गया, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, एक्सरा, दवाई लाओ। प्रभु जीवन भर की बचत थी वो सब खर्च हो गई, अब तो कर्जा शुरू हो गया है और पति की हालत तो सुधर नहीं रही है। कृपा करो प्रभु, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो। उसके पास में ही डॉक्टर की पत्नी खड़ी है, वो भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पति का बिजनेस चलाओ। अब भगवान क्या करेगा? देखिए, दोनों ने अपना अपना कर्म किया है और अपने अपने तरीके से दोनों सही है। डॉक्टर की पत्नी भी अगर पति की प्रगति चाहे, उन्नति चाहे, कि उसकी कमाई बढ़े, तो वो गलत नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं कर रही है। लेकिन इसमें भगवान क्या करेगा? यदि पेशेंट की पत्नी की बात सुनता है तो डॉक्टर की कमाई कम होगी
और डॉक्टर की पत्नी की बात सुनता है तो पेशेंट को बीमार रखना पड़ेगा। कर्म एक व्यक्ति से आता है और फल सबको इफेक्ट करता है और अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है और प्रभाव डालता है। इसलिए फल का निर्माण करने वाली शक्ति कोई दूसरी होनी चाहिए, कोई श्रेष्ठ होनी चाहिए, जो सबका कल्याण देख सके। सब व्यक्तियों की अलग अलग पसंद नापसंद होती है, कैसे तय करोगे? सच कहें तो यह भगवान बनना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। परिवार के 5-7 लोगों को आप खुश नहीं रख सकते। एक को राजी करो, दूसरा रुष्ट हो जाता है। माता पिता पत्नी बच्चों को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता है। उनकी डिमांड और अपेक्षाएं पूरी करने की चाहे कितनी भी ही कोशिश करें, 5-7 लोगों के छोटे से परिवार में भी यदि हम सबको प्रसन्न नहीं रख सकते हैं तो हम चाहें कि बस हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, फल हम तय करें, हम जो मांगे, हम जो चाहे वो मिलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तय करने वाली ऊर्जा तो विलक्षण होनी चाहिए। दूसरा कारण, कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य में होता है। आप वर्तमान को कुछ नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन अपने भविष्य को नियंत्रण करने की गारंटी दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता। कर्म हम आज करते हैं, फल भविष्य में आएगा, और भविष्य पर हमारा अधिकार कैसे हो सकता है? अरे हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि भविष्य में हम होंगे या नहीं होंगे। तो कर्म मैं करूं और फल भी मैं तय करूं, यह तो ऐसी बात हुई कि परीक्षा में पेपर भी मैं लिखूं, मैं दूं, और कॉपी भी मैं चेक करूं, मार्क्स भी मैं दूं। ये दोनों संभव नहीं है। पेपर यदि हम देते हैं तो उसको चेक करने के मार्क्स देने वाला कोई दूसरा ही होना चाहिए। इसलिए कर्म यदि हम करते हैं तो परिणाम तय करने वाला, उसका फल तय करने वाला कोई दूसरा ही होना चाहिए, तभी फल योग्य होगा। ये तो लॉजिकली व्याख्या हुई। अब भक्ति के दृष्टिकोण से बात करेंगे। भक्ति के दृष्टिकोण से कल बात करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।